नमस्कारम, सभी के लिए मंगल कामना। आज हम फिर से एक विषय पर बात कर रहे हैं जो कि हम सभी के लिए उपयोगी है। आध्यात्म में प्रगति के लिए, योग में सिद्धि के लिए, भौतिक प्रसिद्धि के लिए, आपके जीवन का जो भी अभिष्ट लक्ष्य हो उसकी प्राप्ति के लिए यह बड़ा ही आवश्यक है कि आप एकाग्र रहें। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रता का जो स्तर है वो उच्चतम स्तर पर रहे। यह बड़ा ही ज़रूरी है और वो तभी हो सकता है जब हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है। तो अनेक बंधुओं के ऐसे प्रश्न थे कि हमारे जीवन की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, हम मन से चाहते हैं बहुत सारा कुछ करना लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक सेठ के पास एक व्यक्ति जाता है जिसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां थी, या फिर यूं कह लें कि वो एक कोई देवता था या फिर जिन्न जो होते हैं जो कि बड़े जल्दी से सभी कार्य को निपटा देती हैं। किस प्रकार का व्यक्ति उनके पास गया और जाकर के वो कहता है कि हमें अपने पास आप कार्य पर रख लें, आप जो भी कार्य बताएंगे हम आपका वो कार्य कर देंगे और आपके कार्य के पारितोषिक में भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम निशुल्क आपका कार्य करेंगे। तो सेठ कहता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप अगर निशुल्क करना चाहते हैं तो आप आ जाएं, लेकिन वो कहता है कि मेरी एक शर्त भी है। मेरी शर्त यह है कि जब तक आप मुझे काम बताते रहेंगे तब तक मैं उन कामों को करता रहूंगा, लेकिन जैसे ही कोई एक ऐसा समय होगा जब आपके पास मेरे लिए कोई काम नहीं बचेगा तो मैं आपको मार दूंगा। तो सेठ कहता है कि मेरे पास तो इतना काम है कि तुम दिन रात भी लगे रहोगे तब भी मेरा काम पूरा नहीं होगा, तुम्हें ऐसी तो नौबत आएगी नहीं कि तुम्हारे पास काम न हो। तो सेठ उसे रख लेता है। सेठ उसे कुछ काम बताता है, वो फटाफट से उस काम को कर देता है। सेठ फिर से कुछ काम बताता है तो फिर से वो चुटकियों में उस काम को कर देता है। सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है कि इसके पास तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं, इसके पास तो कुछ ऐसा तरीका है कि जो घंटों का काम है उसे ये सेकंडों में कर देता है। अब सेठ की घबराहट बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर कुछ और काम बताता है तो उसे भी फट से करके वो आ जाता है। ऐसे ही करते करते 2, 3, 4 दिन के अंतर्गत वो उसके सभी काम कर देता है। उसने जैसे भी काम बताए, कुछ ऐसे काम बताए जो कि उसकी क्षमता से उसे बाहर लग रहे थे, लेकिन उसने सभी कर दिए। अब वो परेशान हो जाता है, उसे डर लगने लगता है कि अगर अब मेरे पास कुछ काम नहीं हुआ तो ये तो मुझे मार देगा। तो वो बड़ा चिंतित हो जाता है और सेठ अपने एक मित्र के पास जाता है जो कि बड़ा उच्च बौद्धिक स्तर का व्यक्ति था। उससे जाकर के कहता है कि मुझे आप बचाएं, मेरे पास एक व्यक्ति है जो कि कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त है और उसने पूरी बात समझाई कि मुझे मार देगा अगर मेरे पास कोई काम नहीं हुआ उसके लिए। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहता है कि ये तो बड़ा ही सरल है, उसे किसी काम में ही तो लगाना है ना। तो तुम एक काम करो, अपनी जो आपकी दुकान है उसके सामने एक खंबा गाड़ दो। जब आपके पास काम हुआ करेगा तो उसको काम बताना, वो उस काम को करेगा और उसके बाद कह देना कि इस खंबे पर चढ़ो और उतरो, इस खंबे पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। इस काम को वो करता रहेगा और जब तुम्हें फिर से कोई ऐसा काम मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है फिर उसे बता देना, फिर वो उस काम को करेगा। तो वो ऐसा ही करता है, अपनी दुकान के सामने एक खंबा गाड़ लेता है और उसे कह देता है कि इस पे चढ़ो उतरो। वो उसी काम में लगा रहता है। जब उसे जरूरत पड़ती है फिर से वो उसे उस काम में लगा लेता है। यानी कि उसको रोकने का क्या माध्यम था? उसको रोकने का माध्यम था, सरल माध्यम जो था वो था उसे व्यस्त रखा जाए, किसी ऐसे काम में व्यस्त रखा जाए जिसमें कि निरंतरता के साथ वो लगा रहे। अब वो तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया, दृष्टांत बताया, लेकिन हमारा मन किसी एक ऐसे काम में अगर हम लगा देते हैं जो कि हमें अंतस तक हमारे अंदर वह प्रेरणा हो कि मुझे इस काम को करना है, आप उस काम से प्रेम करते हैं, आपके अंदर वो एक ऊर्जा है, एक इच्छा है उस काम को करने की, तो आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन आपके लिए सहायक हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मेय हव्यात्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना, कि तुम तुम्हारे मित्र भी हो सकते हो, सखा भी हो सकते हो। अब तुमसे यहाँ पे क्या अर्थ है? हम ये देह तो नहीं है, हमारे देह के अंदर कुछ है, तो वो वही है, वो हमारी भाव, प्रेरणा, अंतःकरण, अगर हम उसको सही दिशा दे देते हैं तो वही हमारा सखा भी हो सकता है, बंधु भी हो सकता है और वो हमारा शत्रु भी हो सकता है, बस हमें सही दिशा देनी है। तो क्या मेरा आपके लिए संदेश है कि अपने आप को उचित लक्ष्य दें, अपने आप को उचित कार्यों में लगाएं, अपने आप को व्यस्त करें बहुत सारी अच्छी क्रिएटिव और सृजनात्मक चीजों में, कुछ दूसरों के लिए बेहतर करके देखें। आप जो कार्य करते हैं, कुछ लोगों की जॉब होती है जो कि वो 5 घंटे 8 घंटे 12 घंटे करते हैं और उसके बाद उनकी वही रोज रोज का जीवन चलता रहता है, जीवन में कोई सृजनात्मकता नहीं और फिर वो
वो भटकता है मन जब उनका, क्योंकि अब मन के पास कुछ है नहीं, कुछ ऐसा अच्छा नहीं है जिसे वो ग्रहण कर सके, तो वो फिर गंदगी उठा करके लेके आता है। तो उससे हट करके भी आप अपनी योग्यताओं को अलग अलग डायमेंशन में ले जाने की कोशिश करें, उनको दूसरे कामों में भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसा स्वस्थ मनोरंजन भी आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा हो। तो अपने मन को आप इस प्रकार सही चीजों में लगाएंगे तो गलत की तरफ से मन हटना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी ही सुंदर बात है। और एक और बात समझ लें कि कोई आपको कोई ऐसे संजीवनी नहीं दे सकता। शरीर को तो स्वस्थ करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन मन का स्वास्थ्य आपके स्वयं के अभ्यास से पूरा होगा। भगवान ने भी क्या कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य दो चीजों की तरफ ध्यान दे। दो चीजें तुझे जीवन में जो तू चाहता है वो सब दे सकती हैं, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य उन चीजों से जो गलत हैं, जो आपको भटकाती हैं, जो आपके मार्ग में बाधा है, उनसे वैराग्य, उनसे विरक्ति। और अभ्यास उन अच्छी चीजों का जिनको आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। बार बार उनमें जब आप लगे रहेंगे तो आपका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, आपका अभ्यास आदत बन जाएगा, फिर आपका अभ्यास आपका शौक बन जाएगा, और फिर आपका अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा। और जो आपका स्वभाव बन जाएगा वो आप बदलना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अच्छा है। शुरुआत में आपको कोई अच्छी चीज अच्छी ना लगे, लेकिन कुछ समय उसका प्रयोग अनुसरण करने के बाद आप पाएंगे कि यही तो वास्तविक आनंद है। तो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई चीजों को सीखते रहें, आध्यात्म में रुचि बनाए रखें, ईश्वर का सानिध्य अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। और अधिक इस विषय में अगर मैं कहूँ तो समझें कि अगर आप ऐसा कोई एक माध्यम चाहते हैं जिससे कि जीवन में कोई प्रश्न ना बचे, जीवन में कोई शंका ना बचे, जीवन में सर्वत्र आनंद, सुख और एक सधा हुआ मस्तिष्क हो आपके पास, तो आप श्री गीता, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें। ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर इन सब चीजों को अपने जीवन में लेकर के आते हैं और केवल श्री गीता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन तो एक नए ही स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा है, नए ही आनंद की तरफ बढ़ रहा है। आप अपना स्वर्ग इस धरा पर स्वयं निर्मित कर सकते हैं अपने प्रयासों से और अपने चुनाव से। आप सभी के लिए मेरे यही हृदय से कामना है कि आप सुमार्गगामी हो। इस राष्ट्र को फिर से ओजस्वी, तेजस्वी और प्रखर बुद्धि वाले व्यक्तियों का राष्ट्र बनाने के लिए ये कुछ जो मेरे प्रयत्न रहते हैं और कुछ आप लोगों के माध्यम से जो मुझे प्रेम मिलता है उससे भी ऊर्जा मिलती है। तो इसी प्रकार से इन वीडियोज को आप देखते रहें, अपने जीवन में अवतरित करते रहें। और अगर जानकारी आपको प्रिय लगे, अच्छी लगे, तो अन्य बंधुओं तक भी इन वीडियोज को साझा करें। ये हमारे एक इस प्रयास में बड़ा ही सुंदर कदम होगा। तो आज के लिए मेरा आपके लिए यही संदेश है। आप सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।